हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे और नमस्कार। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैं अभी पार्लर में हूँ। तो मैं पार्लर में आई थी तो यहाँ पर ये ना बहुत शैतानी दे रहा था। शैतानी का पता नहीं ये क्यों इतना रोने लगा बहुत ज़्यादा। और ये अपने डैडी के पास में रहता है। मैंने बोला बच्चे मेरे ज़्यादातर उनके पास में रहते हैं। वो किसी काम से ना बाहर चले गए हैं तो बच्चे ना मुझे इतना मतलब परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये जब मैं रास्ते में आ रही थी तो ये मतलब पैदल आ रहा था। मैंने बोला मेरी उंगली पकड़ लो, लेकिन नहीं, इसने फिंगर नहीं पकड़ी। उसके बाद में जब हम रोड पे आ गए थे तो मैंने इसको मतलब ठीक नहीं रहता ना भाई, भाग रहा था, ये पकड़ने में नहीं आ रहा था। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी किसी बाइक आए या किसी के सामने आ जाता तो लोग ये कहते देखो बच्चे को नहीं पकड़ रही हैं। बट ये नहीं कोई देखता कि हाँ बच्चे मतलब नहीं आ रहे हैं, इस वजह से मतलब परेशान है। तो मैं ज़बरदस्ती इसको ना गोद में ले आई थी। तो बस लेके मैंने आके पार्लर के बाहर ही खड़ा कर दिया। बस इतने में ही ये इतना रो गया, इतना रो गया, मतलब बिल्कुल संभाल ही नहीं संभल रहा। मैंने पूरी कोशिश कर ली इसको संभालने की और ये संभल नहीं रहा। मतलब इतना वैसे भी ये ज़िद्दी टाइप का, और थोड़ा ज़बरदस्ती मैंने उठा लिया, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रो गया था। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही थी, सब तरीके से नाटक भी कर रही थी इसके सामने कि देखो बेटा मुझे भी लगी है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था जब भी मैं रो रही थी। मतलब ऐसे बनावटी का कि मतलब ये जाने। और इसकी एक अक्सर आदत है कि अगर ये मतलब परेशान हो और ये मारे, और मारने की जगह आप अगर रोने लगोगे ना तो ये इसको ये लगेगा अरे ये भी रोने लगी तो इसका बदला पूरा हो जाएगा। तो ना इस वजह से ये थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो वही मैं पूरी कोशिश कर रही थी इसको मतलब शांत करने की, बट ये शांत नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों इतना रो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा मैं खुद इससे परेशान हो गई थी। और इसको कुछ भी बोल रहे थे, मतलब क्या चाहिए आपको, कुछ खाने में चाहिए, इसको पैसे दे रहे थे कि ये लो और कुछ ले आओ जाके दुकान से। नहीं, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस रोए जा रहा था। और फिर मैं पार्लर से ना जल्दी भी आ गई थी क्योंकि इसने पूरे पार्लर में परेशान किया। बस थोड़ी देर के लिए सो गया था, फिर जब उठा फिर रोने लगा। फिर मैं ना जल्दी आ गई थी, मेरा भी सर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने कहा चलो घर पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना आके मैं फिर आम बैठ गई थी लेके। मैंने कहा इसको भी देंगे और हम भी खाएंगे तो ये शायद थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन उसका ना ऐसा लगा ही रहा पूरे दिन, मतलब पूरे खुश नहीं रहा। बस ये हुआ, ये बिल्कुल खुश नहीं रहा। तो हम इसको बातों में भी उलझाए थे कि जैसे बात ये मुझसे करे और मतलब कुछ खाए तो खा ले। तो फिर हम सोच रहे थे चलो इसको थोड़ा बाहर घुमा लाए, हमारे पास में मंदिर है। तो फिर हम वहाँ इन बच्चों को ले जा रहे थे। मैंने कहा इतना जल्दी टाइम से आ गए हैं, चलो इन बच्चों को बाहर घुमा लाएंगे क्योंकि पार्लर में बंद थे। और पता नहीं इतना क्यों रो गया, इतना क्यों चिढ़ गया। जब भी फिर हम यहाँ मंदिर में आ गए थे तो देखो यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ पे इतने मन से खेला, जितना रोया यहाँ पे इतना ही खेला। बहुत सुकून से खेल रहा था, बिल्कुल मेरे पास भी नहीं आया और आराम से यहाँ पे खेलता रहा। फिर मैं यहाँ पास वाली मंदिर में आ गई थी। तो यहाँ पे और गर्मी भी थी थोड़ा, तो यहाँ पे पार्किंग एरिया है तो वहाँ पर आई थी, थोड़ा बैठी उठी थी मैं। और बैठने के बाद में यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना मंदिर में, तो वो लोग ना हम लोगों को जानते हैं, हमारे बच्चों को भी अच्छे से जानते हैं। तो वो ना बच्चों से बात करते रहते हैं और मतलब हंसाते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं ना। तो ना बच्चों का भी मन लग जाता है और बच्चे बने भी रहते हैं। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, एकदम पार्किंग एरिया है, कोई ऐसा डर वाली कोई बात भी नहीं है। पूरे कितने कहीं पर भी खेलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब लोग जानते हैं यहाँ पर जो भी रहते हैं। फिर मैं इधर साइड आ गई थी, इधर गार्डन एरिया थी तो इधर साइड में आ गई थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अभी थोड़ा सा बारिश बारिश हो रही है ना तो इस वजह से और ज़्यादा ही हरा भरा हो गया गार्डन। और फिर मैं ज़्यादा उधर नहीं गई थी, मैं यहीं पर रही थी। मैंने यहाँ पे एक दो रील्स शूट की थी क्योंकि मतलब थोड़ा सा वैसा टाइम हो गया था ना, ज़्यादा टाइम हो गया तो बच्चों में लगी रही। तो मैं फिर इधर आई थी, केवल एक दो रील्स मैंने शूट की, बाकी का हम आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर ये फल भी लगे हुए थे। तो ये शायद अनार का है, अनार है ये शायद।
तो मतलब यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हर एक पौधे हैं यहाँ पर। शायद मैंने अंदर जा के नहीं देखा और क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। फिर हम लोग ना रील्स बना के और घूम घाम के करके थोड़ी देर बैठे थे, फिर हम वापसी घर पे आ गए थे और टाइम भी हो गया था हमारे मंदिर में चिराग जलाने का। तो हमने कहा अब चलो टाइम भी हो गया है, तो हम फिर यहाँ पर आ गए थे। लेकिन इसका यहाँ पर भी मतलब यही सब चल रहा था। जैसे ही हम वहाँ से यहाँ पर आए, बस इसने मुझे पकड़ना स्टार्ट कर दिया। लगा ही इसका रहा, मतलब खुश नहीं हुआ वहाँ पर जितना खुश हुआ। फिर यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा ऐसे ही मुंह बना के बैठ गई थी, क्योंकि ये ना बिल्कुल ऐसे ही मुझे छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मुंह बना के बैठ के, और ये ना गुस्सा हो जाता है ना, तो इसको अगर ज़बरदस्ती गोदी ले लो तो ये बाल वाल सब खींच देता है, मतलब इस और जहाँ पे ऐसे इतना टाइट करके ऐसे चुटकी ले लेगा जो मतलब खुद परेशान हो जाओ। तो मैं यहाँ पर इसको चिढ़ा रही थी थोड़ा सा बैठ के। मैंने कहा मतलब मुझसे बात मत करो, मैं नहीं आपसे बात करने वाली, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। तो थोड़ी देर तक बर्दाश्त करता रहा, फिर एकदम ऐसे रोया जैसे इसको किसी ने मारा हो। तो क्योंकि इसको ना बातें सारी समझता है, बट यही है कि बोल नहीं पाता है। बहुत बातें समझता है और ये परी को ना मार लेता है। यहाँ पे बता रहा है कि इस कैमरे को बंद करो, मतलब फ़ोन को बंद करो। इसको ना कैमरे से चिढ़ रहती है, पता नहीं जब ही रो रहा था क्या। तो फिर मैंने जब बंद कर दिया था, शांत हो गया था। यहाँ पर मैंने दोबारा से जब चालू कर दिया तो इसको फिर चिढ़ हो गई, फिर ये कहेगा कैमरे को बंद करो, कैमरे को बंद करो। जब मैं कैमरे को बंद कर देती थी तो ये ना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता था। सारे क्लॉथ गंदे कर लिए, देखो आपने है सारे क्लॉथ गंदे कर लिए। चलो आज चलो, वो बाथरूम से ले आओ, अभी चल रहे हैं। ये जितना बड़े होते जा रहे हैं उतना परेशान करते जा रही है, आपस में लड़ बहुत जाते हैं, मतलब और लड़ते हैं। फिर इनको समझाओ तो एक को समझाओ तो एक रोएगा, एक को समझाओ तो एक रोएगा। तो ये अब ना बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर देखिए मतलब दोनों का झगड़ा चल रहा था और इनको नहीं पता था कि मम्मा मेरा वीडियो बना रही है। तो मतलब ऐसे मेरे साथ में पार्लर में होता है। सच में इनके डैडी है नहीं ना, तो मैं ना बहुत परेशान हूँ। नहीं तो उनके पास में बच्चे बने रहते हैं, मैं बेफ़िक्र रहती हूँ, वो चाहे जैसे हैंडल करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरे पास आते भी नहीं, उन्हीं के पास रहते हैं, तो इसलिए ना मैं नो टेंशन रहती हूँ। देखो आपस में इनका कैसे झगड़ा चल रहा है। ये मार भी लेता है और वो भी नहीं शांत होगी, वो भी इतनी समझदार होगी, फिर भी मैं कहूँ बेटा नहीं आप रहने दो, आप रहने दो, नहीं उसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी एकदम बराबरी का हाथ उठाएगी। तो आज का वीडियो मैंने ना ऐसे ही बस शेयर कर लिया था। पूरे दिन का बच्चों ने इतना परेशान किया जो मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट कर पाया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।